लास्ट क्लास में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। लास्ट क्लास में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा था। आज हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है। सेकंड। हमने बात की थी कि जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है। एक चीज और इसमें ऐड कर लेंगे ऑक्सीजन में, कि एक मायोग्लोबिन मसल्स में प्रेजेंट होता है। मायोग्लोबिन which is present in muscles, present in the muscle, also has more affinity, also has more affinity for oxygen, also has more affinity for oxygen। इसके पास भी एफिनिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, जैसे फीटल हीमोग्लोबिन के पास एफिनिटी ज्यादा होती है, वैसे ही अगर एफिनिटी ज्यादा होगी तो कर्व किस तरफ शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, है ना। लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा क्योंकि जब जब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होगा तो हीमोग्लोबिन, ये जो जैसे मायोग्लोबिन जो है वो ज्यादा, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन कैरी करेगा। ठीक है, एज कंपेयर टू नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन। तो इसलिए ये कर्व भी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। देखते हैं, सेम बनाते हैं। इसमें ग्राफ कैसा दिखेगा? लेकिन लेफ्ट की तरफ तो शिफ्ट होगा, लेकिन ये जो कर्व होगा ना, ये हाइपरबॉलिक कर्व होगा। ठीक है, हाइपरबॉलिक कर्व होगा, इस तरह का कर्व बनेगा। ठीक है, ये इस तरह का कर्व बनेगा। ध्यान रखना, दिस इज द कर्व फॉर मायोग्लोबिन। ठीक, दिस इज द कर्व फॉर मायोग्लोबिन। ठीक, बिकॉज इट हैज मायो, देखो उसके पास हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो था, कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर? हीमोग्लोबिन के पास कितने आयरन ग्रुप होते हैं? Fe2+ कितने होते हैं? हाँ, 4 होते हैं। 4 होते हैं ना। इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक आयरन ग्रुप होता है। इट हैज ओनली वन Fe2+ group. The curve, hence the curve comes हाइपरबॉलिक, याद रखना। हाइपरबॉलिक कर्व बनेगा, लेफ्ट की तरफ तो शिफ्ट करेगा ही, लेकिन कर्व जो आएगा वो आपका हाइपरबॉलिक कर्व आएगा। ये जैसे दिख रहा है, ध्यान रखना।
एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, ये आप लोगों का केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, केमिस्ट्री में जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, क्या उसमें आपने कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग पढ़ा है? बोलो। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। ठीक, कोई नहीं, इधर पढ़ लो, ध्यान रखो। अगर कोई इंसान ऐसा बोलते हैं तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर कोई इंसान, क्या होता है कि एक रूम बंद करके अंदर लैंप जला के सो जाता है। ठीक है, रूम बंद करके लैंप जला के सो जाता है, तो वहां पे सफिशिएंट ऑक्सीजन तो खत्म होने लगती है। क्यों? क्योंकि हम जो निकाल रहे हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड है, और लैंप जो निकाल रहा है वो उसमें से मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सब निकल रहा है। ऑक्सीजन तो रहा ही नहीं ना, क्योंकि आपने एक तो रूम पूरा क्लोज कर दिया, और दूसरा जला दी तुमने लैंप। ठीक है, तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन एंड प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड इन द रूम। तो रूम में क्या प्रोड्यूस कर देगा वो? कार्बन के कंबशन की वजह से वो कार्बन मोनोऑक्साइड रूम में प्रोड्यूस होने लगेगा। फिर इंसान क्या करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को ही इनहेल करेगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करेगा। ठीक है, तो बॉडी जो है वो उसी से, उसका जो हीमोग्लोबिन है वो उसी से बाइंड करेगा। ठीक है, और फिर क्या आप देखोगे? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट रिड्यूस हो जाएगा बॉडी का, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? हेडेक, थोड़ा सा हेडेक देखने को मिलेगा, धुंधला धुंधला देखने को मिलेगा, चक्कर आने लगेंगे। ठीक है, उल्टी जैसा मन हो सकता है, या इवन सीवियर केसेस में बहुत ही ज्यादा तुमने जानबूझ के किसी को लॉक कर दिया और ऐसा अंदर आग जला दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो बहुत ज्यादा पॉसिबल चांस है कि वो अंदर मर जाए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, ठीक है, सेम पॉइंट पे बाइंड करेगा जैसे कि ऑक्सीजन बाइंड करता है। ठीक है, लेकिन ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से 250 टाइम्स फास्टर बाइंड करता है देन ऑक्सीजन। ये है कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग। समझ आया? यस हाँ सर। भैया। तो ये याद रखना। ठीक है, तो इफ अ पर्सन, लिख लो थोड़ा बहुत। इफ अ पर्सन स्लीप्स, if a person sleeps in a closed room, if a person sleeps in a closed room with a lamp burning, if a person sleeps in a closed room with a lamp burning, क्या होगा? Absence of sufficient amount of oxygen, absence of sufficient sufficient amount of oxygen, absence of sufficient amount of oxygen causing an incomplete combustion, इनकम्प्लीट कंबशन। और जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है वो धुआं देता है, ध्यान रखना। तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा कार्बन का, दैट विल प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और हम जब इनहेल करेंगे
बाय इनहेलिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। हीमोग्लोबिन विल बाइंड विद द, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्या बना देगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड जब बाइंड करता है तो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब बाइंड करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है। और ये बात थी, दैट विल कॉज व्हाट सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या क्या कॉज कॉज होंगे इसके, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में पहले तो डेफिशिएंसी, पहले तो डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होगी। दैट वुड, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होगी, दैट वुड रिजल्ट इन, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हेडेक। सेकंड, nausea, dizziness। ठीक है। डेथ हो सकती है सिवियर केसेस में। ठीक है। और लास्ट बात क्या है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन 250 टाइम्स फास्टर, फास्टर देन ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन होगा भी तो हीमोग्लोबिन प्रेफर करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करना। ठीक है। बस ये ध्यान रखना। हम्म। हो गया इतना नोट? Yeah. जब ऑक्सीजन की हम लोग बात कर रहे थे तो ऑक्सीजन में हम लोगों ने देखा कि, भाई देखो, ऑक्सीजन में हम लोगों ने देखा कि 97% आरबीसी हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रेवल होता है। सॉरी, 90% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू आरबीसी में ट्रेवल होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। 3% ट्रांसपोर्ट होता है डिजॉल्व स्टेट में थ्रू प्लाज्मा। कार्बन डाइऑक्साइड की जहां तक हम बात करें, 20 to 22% वो किस आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। और अभी मैंने बताया, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो क्या बनाएगा? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बोलेगा कोई। ठीक है। क्या बोलेंगे? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तो कब बन रहा है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तो कब बन रहा है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है तुम्हारा जब, कब? जब कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन। हाँ, ठीक है। तो 70%, ज्यादातर तो हमारा, इसकी ज्यादातर की बात करते हैं, ज्यादातर तो हमारा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ज्यादातर 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मूविंग इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, है ना। बाइकार्बोनेट होता क्या है देखते हैं। इसी लाइन को उठाते हैं।
बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि देखो, सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा कौन है हमारा। 70%। 70% इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट ना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और प्लाज्मा में घूम रहा होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली होता क्या है इसमें, इसकी बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी टिश्यू से प्रोड्यूस हुआ वो वाटर से बाइंड कर जाएगा, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ which enzyme, very important enzyme, carbonic anhydrase, कार्बोनिक एसिड बना देगा। ये रिएक्शन सुनी है, पढ़ी है कहीं? कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बारे में जानते हो? दिस इज द फास्टेस्ट एंड फास्टेस्ट एंजाइम। राइट, दिस इज द फास्टेस्ट एंजाइम। ये बन गया आपका कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, इस कार्बोनिक एसिड पर इस कार्बोनिक एसिड पर जब दोबारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्ट करेगा, दोबारा यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्ट करेगा, ठीक है, तब ये क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा HIN+ HCO3-, यानी कि यहां पर मिल गया आपको बाय कार्बोनेट आयन, और इसी फॉर्म फॉर्म में घूम रहा होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी फॉर्म में घूम रहा होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड 70%। ठीक, कार्बोनिक एसिड बहुत इजीली डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही कार्बोनिक एसिड बहुत इजीली डिसोसिएट हो जाता है, किसमें, एच आयन और बाइकार्बोनेट में, क्योंकि क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है ना, क्योंकि कार्बोनिक एसिड बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये इजीली टूट जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में एच आयन और बाइकार्बोनेट आयन में। ठीक है, इस रिएक्शन को भी, दोनों ही रिएक्शंस को हमने देखा कौन फैसिलिटेट करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, और इस आरबीसी में ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस की कंसंट्रेशन कहाँ पर ज्यादा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस कार्बोनिक एनहाइड्रेस very high concentration, very high concentration of carbonic anhydrase carbonic anhydrase enzyme present in present in RBC and in small quantity in plasma, बस स्मॉल क्वांटिटी इन प्लाज्मा। ठीक है, तो होगा क्या, अब मुझे ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी कि देखो ये क्या हो रहा है, इधर कार्बोनिक एसिड का बनना। ठीक है, देखो क्या होगा टिश्यूज में, आपको पता है जब आप टिश्यूज में आओगे
इन टिश्यूज, टिश्यूज की जब मैं बात करूंगा तो टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बताओ। 45। टिश्यूज में, अरे ज्यादा होगा कम होगा मैं पूछ रहा हूँ। ज्यादा ज्यादा। होगा। ज्यादा होगा ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 45, ज्यादा। क्यों होगा ज्यादा? क्योंकि वहां पर क्या चल रहा है, कैटाबॉलिज्म चल रहा है ना। कैटाबॉलिज्म चल रहा है, चीजें टूट रही हैं। कौन सी चीजें टूट रही हैं? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, हो रहा होगा। यस सर। ठीक है। और जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है तो ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने से वाटर मिलता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा होगा, और एनर्जी तो मिल ही रही होगी, एनर्जी, ये सब चीजें मिल रही होंगी। ठीक है। ये सब ब्लड कैपिलरीज में है। ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड की जहां तक बात रही, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो टिश्यूज में बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड किधर चला जाएगा स्पेसिफिकली? ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से, ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस। अभी हमने कल ही पढ़ा था या परसों पढ़ा था हम लोगों ने कि कार्बन डाइऑक्साइड टिश ठीक है, डिफ्यूजेस फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड, ब्लड में जाने लगेगा। होगा कि नहीं होगा ये? कुछ आरबीसी में और कुछ प्लाज्मा में। ठीक है। ज्यादा आरबीसी में, कम प्लाज्मा में, यही तो पढ़ा था। ज्यादा, सॉरी, कम आरबीसी में, ज्यादा प्लाज्मा में। ठीक है। अब देखो, अच्छा सॉरी, एक चीज ये ध्यान रखना, ये गड़बड़ कर दी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, कार्बन डाइ ये भी कहाँ पर हो रहा है? ये भी आरबीसी में ही हो रहा है। ठीक है, ये वाला जो प्रोसेस है ये भी आरबीसी में ही हो रहा है। तभी तो आरबीसी में ही हो रहा है ये प्रोसेस, ये वाला भी प्रोसेस आरबीसी में हो रहा है, बस फॉर्म अलग है। ये कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जा रहा है, और इधर बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जा रहा है, 7% थ्रू द डिजॉल्व प्लाज्मा। तभी तो हमने बोला कि इसका वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम का, आरबीसी में जो प्रेजेंट होता है। आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट है, तभी तो ये वाली प्रोसेस आरबीसी में हो रही है। समझ आया कि नहीं? आ रहा है समझ? हेलो। यस सर। हम्म। तो यही बोल रहे हैं कि भाई देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ड्यू टू कैटाबॉलिज्म इन टिश्यूज। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो वाटर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, एनर्जी मिलेगी। और वो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड जाएगा। और कैसे जाएगा? ज्यादा आरबीसी या ज्यादा प्लाज्मा? आरबीसी के थ्रू कितना परसेंट, आरबीसी के थ्रू कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है? बोलो। 20। फिर 20 बोल रहे हैं। 90% आरबीसी के थ्रू, 95% क्या जाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। कितना परसेंट जाएगा? 90 से 95। ठीक है। 20% क्यों नहीं? क्योंकि ये भी तो आरबीसी में ही जा रहा है ना। समझ आया? ये भी तो आरबीसी में ही बन रहा है। यस सर। बस 7% कहाँ बनता है? प्लाज्मा में। ठीक है। तो ये याद रखना, डिफ्यूजेस फ्रॉम टिश्यूज टू आरबीसी एंड प्लाज्मा। ओके। ठीक है, इतना इतना हमको क्लियर हो गया है। अब देखो क्या है। तो ये आरबीसी जहां पर, देखो, आरबीसी और प्लाज्मा, ठीक है, जहां पर बाइकार्बोनेट बनेगा, बाइकार्बोनेट आयन बनेगा। ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन बनेगा इधर
क्या बोलते हैं, आरबीसी में, और फिर वो डिफ्यूज हो जाएगा प्लाज्मा में। ठीक है। ये जो बाइकार्बोनेट आयन, मैं लिख ही देता हूँ, बाइकार्बोनेट आयन इज फॉर्म्ड, बाइकार्बोनेट आयन जो बनेगा इज फॉर्म्ड इन आरबीसीज। ठीक है, आरबीसीज एंड डिफ्यूजेस, और वो बाइकार्बोनेट आयन बनने के बाद जो ट्रांसपोर्ट होगा उस बाइकार्बोनेट आयन का, क्या वो आरबीसी के थ्रू ही होगा क्या? एंड क्विकली बोलो, डिफ्यूज दिस इनटू द प्लाज्मा। नहीं, देखो क्या हुआ कि वो बना जरूर 70%, ये जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ कि वाटर के साथ कंबाइन कर गया आरबीसी में, कार्बोनिक एसिड, कार्बन बाइकार्बोनेट आयन बनाया कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में। लेकिन जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो क्या आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है? नहीं, उसे तो हीमोग्लोबिन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर 70% वाले को, क्योंकि उसे हीमोग्लोबिन की जरूरत नहीं है, तो क्या, क्यों, क्या आरबीसी रखेगा उसे? नहीं। तो उसे कहाँ डिफ्यूज कर देगा? वो वापस बाइकार्बोनेट बनने के बाद कहाँ चला जाएगा? प्लाज्मा में। समझ आया? तो फॉर्मेशन हो रही है आरबीसी में और ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, आ रहा है समझ कि नहीं? हेलो, सो गए तुम लोग? आ रहा है, समझ गया। हाँ तो रिस्पॉन्स करो भाई, हाँ ना कुछ तो बोलो। ठीक है। स- स्वेच्छा, कविता, गुनगुन, ऋषा। यस सर। ठीक है। नींद आ रही है क्या तुम लोगों को? नहीं भैया। ठीक, कविता आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हारी फिर? रिस्पॉन्स करो। हाँ तो क्या बात कर रहे थे? क्विकली डिफ्यूजेस इनटू द प्लाज्मा, क्विकली डिफ्यूजेस इनटू द प्लाज्मा। ठीक है, और फिर वहां से कहाँ चला जाएगा? ये बाइकार्बोनेट आयन लंग्स में चला जाएगा, जाएगा ना लंग्स में? ये तो टिश्यूज से कहाँ चला गया? लंग्स में पहुंच गया। आई कहानी समझ? और अब यहां पर पहुंचे हम एट एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, अभी तक हम टिश्यूज की बात कर रहे थे, अब हम पहुंचे कहाँ पे? एल्वियोलाई में, यानी कि लंग्स। लंग्स के, लंग्स में ही पहुंचे थे ना अभी। वो जो सारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहां पे क्या होगा? अच्छा, उसके पास लंग्स को क्या मिलेगा? लंग्स को क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा होगा या बाइकार्बोनेट आ रहा होगा? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट आ रहा था लंग्स के पास। लंग्स के पास आया बाइकार्बोनेट आयन और एच आयन, अगेन द सेम एंजाइम, याद करो मैंने यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन बनाई थी। तो ये रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल होती है, सेम रिएक्शन विल अकर। क्या होगा? देखो, ये सेम चीज होगी। ठीक है। अब अब क्या बनेगा? अब आप देखोगे इधर से, यही बाइकार्बोनेट आयन जुड़कर कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और कार्बोनिक एसिड बनाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड, देखो एक चीज क्या होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना, सॉरी बाइकार्बोनेट आयन बना कहाँ पर था? ध्यान से सुनो, ये बाइकार्बोनेट आयन कहाँ पर बना था? कहाँ बना भाई? आरबीसी। आरबीसी में। फिर वो डिफ्यूज होकर आरबीसी से निकलकर कहाँ आ गया? प्लाज्मा। प्लाज्मा प्लाज्मा। में। प्लाज्मा, प्लाज्मा के थ्रू ही वो बाइकार्बोनेट आयन, वो बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो रहा था, हो रहा था। फिर वो कहाँ पहुंचा फाइनली? बोलो। लंग्स। लंग्स में, एल्वियोलाई साइड पर पहुंचा, और वहां पर
एल्वियोलाई साइट पर जब वो पहुंचा, तो तब भी तो वो प्लाज्मा में ही होगा ना, ब्लड के, होगा कि नहीं? हाँ भैया। लेकिन अब इसे, ये जो मान लो, ये है, ध्यान से सुनना। अब ये जो बाइकार्बोनेट है, इसको क्या करना है? इसको वापस से क्या बनाना है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। हाँ या ना? वापस से कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। हाँ भैया। तो अगर वापस कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो इसका मतलब वापस कार्बोनिक एनहाइड्रेस की जरूरत पड़ेगी। हाँ या ना? फिर से किसकी जरूरत पड़ेगी? कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स। और अगर फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस की जरूरत पड़ेगी, और ये तो हमने अभी पढ़ा था कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ हाई होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट इन, कहाँ होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस? ब्लड, आरबीसी। आरबीसीज। तो प्लाज्मा से उठकर प्लाज्मा से उठकर ये बाइकार्बोनेट वापस कहाँ चला जाएगा? आरबीसी में। आरबीसी में। समझ आया क्या हो रहा है? देखो, टिश्यूज में ये कार्बन डाइऑक्साइड बना था, ठीक है। वो टिश्यूज से वो ब्लड में गया। ब्लड में कहाँ पर गया? आरबीसीज में गया। जहां पर ब्लड में कहाँ गया? आरबीसीज में गया। क्यों आरबीसी में गया? क्योंकि वहां पर कार्बोनिक एनहाइड्रेस था, वहां पे इसने बाइकार्बोनेट बना दिया। वहां पर उसने बाइकार्बोनेट बना दिया। ठीक है, बाइकार्बोनेट बनाया, लेकिन और उसके बाद लेकिन ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होगा? जल्दी आंसर करो। ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा। कहाँ? प्लाज्मा में। प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते होते ब्लड वेसल्स के थ्रू वो लंग्स में आ गया, और लंग्स में उसे डिसोसिएट होना था, टूटना था। लंग्स में उसे टूटना था। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयन री एंटर कर जाएगा किधर? आरबीसी में। आरबीसी। री एंटर्स इनटू आरबीसीज। बाइकार्बोनेट आयन री एंटर्स इनटू आरबीसी एंड बाइंड्स विद। और क्यों री एंटर किया है ये आरबीसी में? क्योंकि वहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस है। राइट, क्योंकि वहीं पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। और मैंने बताया था कार्बोनिक एसिड जो होता है, ये अनस्टेबल होता है। तो क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, तो इजीली टूट जाएगा और क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स में बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे बना? लंग्स में। लंग्स में बना। नहीं, आरबीसी के अंदर, ब्लड में। ब्लड में। ठीक है, ध्यान रखो, ये बना ब्लड में। ब्लड में बना, ब्लड की आरबीसी में। ठीक है। और फिर ये प्लाज्मा में चला जाएगा, और प्लाज्मा से, ठीक है, ठीक है, प्लाज्मा में चला जाएगा, और प्लाज्मा से कहाँ जाएगा? लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड गोज टू द लंग्स। क्यों? दिस इज द रीजन। क्यों जाएगा लंग्स में? कैसे क्यों जाएगा? इतना पढ़ा चुका हूं, कुछ तो जवाब दो। ब्लड से लंग्स में क्यों जाएगा? इसे तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो बन चुका है। वही कार्बन डाइऑक्साइड तो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्यों जाएगा ब्लड ब्लड से लंग्स में? रिलीज हो जाएगा वहां से। क्या? क्या बोल रहे हो? लंग्स में से रिलीज हो जाएगा ना कार्बन डाइऑक्साइड। वो रिलीज हो जाएगा, वो अलग बात है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ब्लड से, ब्लड प्लाज्मा में है ना ये, ब्लड प्लाज्मा में है। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा में ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ से वो लंग्स में जाएगा कैसे? डिफ्यूजन। क्यों डिफ्यूजन होगा?
कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, ग्रेडियंट होगा। बस, वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो। कितनी देर में पहुंच रहे हो? ये तो बता बता के हम बुढ़ा गए। बताया था कि नहीं? ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा है, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है। एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? जल्दी बोलो। एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? भूल गए सब? बहुत बढ़िया। अरे, कम है। कम तो कितना होगा? 40। फिर पढ़ ही नहीं रहे हो तुम लोग, घर पे जाके देखते हो ये सब जो पढ़ाते हैं? गुनगुन, कविता, स्वेच्छा। भैया लिख रही होती हूँ, आप बीच बीच में बोल देते हो, टाइम लगता अरे है। तो आंसर तो करोगे ना, तुम लोग लिख रहे हो तो क्या हो गया? ठीक है। अब देखो, ब्लड प्लाज्मा में बताओ जल्दी से। ब्लड में ये बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कितना कितना होगा? 45। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ये, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 45 mmHg होगा। तभी तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है। और ये क्या होता है लिख रही हो है? मुंह से लिख रहे हो तुम? मैं भी लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। बार बार माइक ऑन करना पड़ता है ना। अच्छा। ओ माय गॉड। देखो, हाँ, ये हो गया 70% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। ठीक है। और आरबीसी वाला तो आसान है, देखो 20 to 25%। देखो, दोनों ही आरबीसी है, ध्यान रखना। ये मत सोच के चलना उधर वाला कहीं और। बाइकार्बोनेट भी आरबीसी में ही बन रहा है। ठीक है। 20 to 25% जो है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन क्या, कैसे बनता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बहुत आसान रिएक्शन है। हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस एंड फॉर्म्स HbCO2। और इसी को हम बोलते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है। हीमोग्लोबिन, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। समझ आया? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक। ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनेगा कहाँ पे? आरबीसी। आरबीसी में तो बनेगा, लेकिन कहाँ पर ये एसोसिएशन होगा इसका और कहाँ पर डिसोसिएशन होगा? बोलो। एसोसिएशन होगा इसका टिश्यूज में ही तो बनेगा ना। कहाँ बनेगा? डिसोसिएट टिश्यूज में। टिश्यूज में बनेगा। ठीक है। टिश्यूज में बनेगा। और टिश्यूज में बनेगा और डिसोसिएट हो कहाँ पर हो जाएगा? एल्वेओलाई। एल्वेओलाई में डिसोसिएट हो जाएगा। वही सेम कहानी है ना? और लास्ट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है वो ये कि 100 ml ऑफ ब्लड कितना, 100 ml ऑफ ब्लड कैन डिलीवर, कितना का ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है? कैन डिलीवर, बोलो, कितना ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता 1.34 ml। है? कुछ भी। 20 ml। कॉन्फिडेंस के साथ गलत। सॉरी, वो तो 1 ग्राम था। 30 ml। हं- फिर गलत बता रही है। 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to tissues। ये था। सर फिर जो हाँ, आपने लिखा है कि 100 ml ऑफ ब्लड, वहाँ आएगी 20 ml। क्या क्या दोबारा?
ये 20 ml वाला कैसे लिखा, फिर ऊपर जो लिखा था? होता 20 ml है, ये बताया था मैंने कि 100 ml ऑफ ब्लड में कितना ml ऑक्सीजन होता है, 20 20 ml। कितना डिलीवर कर सकता है टिश्यूज को। 5 ml। 25% इसका। समझ आया भाई, बताया था ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन सब थोड़ी दे देगा वो टिश्यूज को, सिर्फ और सिर्फ कितना डिलीवर करेगा बताया था मैंने, 5 ml, 25%। 25%। और ये 20 ml कैसे आया, ये भी कैलकुलेट किया था हमने, याद आ रहा है कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ओनली 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, और 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन्स 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। तो 100 ml ऑफ ब्लड यानी कि 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन विल कंटेन 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। इसको मल्टीप्लाई कर दिया था तब आया था, आया। हाँ भैया। ठीक, ओके। तो क्या बोला, सही है, वेयर, हाँ तो मैं कहाँ लिख रहा था ये, 100 ml ऑफ ब्लड, विच ब्लड, 100 ml ऑफ, अब मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा हूँ। 100 ml ये ऑफ ऑक्सीजन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर, 100 ml of deoxygenated blood can deliver what? 100 ml of deoxygenated blood 100 ml of deoxygenated blood can deliver 4 ml 4 ml of carbon dioxide। ठीक है, 100 ml of oxygenated blood कितना डिलीवर करेगा? 5 ml। अच्छा, ये डिलीवर किसको करेगा? 4 ml of carbon dioxide to what? टिश्यूज। थोड़ा सा जहर ला दो, तुम लोग भी खा लो, मुझे भी दे दो। एल्वियोलाई। टिश्यूज को कार्बन डाइऑक्साइड क्यों दिया जाएगा प्रभु, ये बताओ। उसमें तो ज्यादा ही है। हाँ, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में। ठीक है। वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा ना वहां टिश्यूज में, ध्यान रखो यार, ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है। 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, तो उधर अब यहाँ पर दो इफेक्ट है। ऑक्सीजन जब पढ़ रहे थे तो कौन सा इफेक्ट पढ़ा था हम लोगों ने? बोहर इफेक्ट। बोहर बोहर इफेक्ट। इफेक्ट। बोहर इफेक्ट क्या कहता है, बोलो बोलो। बोहर इफेक्ट क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट था वो। 50 बताया था उसमें। क्या बताया था, कल ही पढ़ा है, जल्दी बताओ। बोहर इफेक्ट का एक लाइन में। पार्शियल 50 प्रेशर बताया ऑफ था। ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, और उससे पीएच भी कम होगा और H+ ज्यादा होगा। ये बताया था। रिलेशन बताया था ना उस ग्राफ में, वो जो था कर्व वाला, सिग्मोइड कर्व। कितना टाइम देते हो तुम, आज की क्लास अगर पढ़ाई है तो उसको पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए कितना टाइम देते हो तुम? आधा घंटा समथिंग। नहीं दे रहे हो, आधा घंटा भी देते तो क्लियर आंसर आता। स्वेच्छा गलत आंसर दिया है। हम्म क्या बोल रहे हो स्वेच्छा आप? ऑक्सीजन बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा, ऐसा? बोहर इफेक्ट क्या होता है, हमने बताया था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है, किसका, कार्बन डाइ, इतना सा इफेक्ट है बोहर इफेक्ट, कि जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता है, ठीक है, जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, ठीक है, इंक्रीज होती है P50 वैल्यू, जिससे कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होता है। समझ आ रहा है कि नहीं?
स्वेच्छा, यस सर। उल्टा बताया था ना। यस सर। ये इंक्रीज डिक्रीज में अभी आसान लगता है जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, क्योंकि मैं आराम से पढ़ा रहा होता हूँ जानबूझ के। लेकिन जब क्या बोलते हैं 4 दिन 1 हफ्ते बाद पढ़ोगे तो सब गोल मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको रिवीजन पे ध्यान दो। अभी सब इजी लगेगा तुमको, जब मैं पढ़ा रहा हूँ इजी लगेगा, क्योंकि अभी स्लो चल रहा है। और तुम जब पढ़ते हो बहुत फास्ट पढ़ रहे होते हो। ठीक है, इतना स्लो और इतना पेशेंस के साथ पढ़ते हो तुम लोग? नहीं पढ़ते ना। नो। तो बस उस समय पे समझ नहीं आएगा। तो इसलिए जरूरी ये है कि रेगुलर रिवाइज करो, डेली का काम डेली। यहाँ पर दो फिनोमिना पढ़ेंगे हम। यहाँ पर हम दो फिनोमिना पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पे पढ़ा था बोर इफेक्ट। ठीक है, वहां पे पढ़ा था बोहर्स इफेक्ट। यहाँ पे पढ़ेंगे हैमबर्गर फिनोमिना। ठीक है, यहाँ पर पढ़ेंगे हैमबर्गर फिनोमिना। हैमबर्गर फिनोमिना। हैमबर्गर फिनोमिना क्या कहता है? ये कहता है, देखो, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, जब ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूजेस, बाइकार्बोनेट आयन diffuses out, bicarbonate ion diffuses out into plasma। भाई बाइकार्बोनेट आयन बन कहाँ रहा था, अभी पढ़ा हमने, कहाँ बन रहा था? आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर। लेकिन वो बाहर निकल जाता है, प्लाज्मा में आ जाता है। किस लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसपोर्ट के लिए, हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ भैया। तो जब जब बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकलता है ना, उसी समय पर उसी समय पर एक चीज होती है कि, ठीक है, डिफ्यूजेस आउट इनटू प्लाज्मा। कहाँ से निकल रहा है ये कार्बन डाइ बाइकार्बोनेट आयन? आरबीसी से है प्लाज्मा ना, में। आरबीसी से प्लाज्मा में जा रहा है, ये याद रखना। आरबीसी से प्लाज्मा में जा रहा है। और उसी समय पर हैम्बर्गर ने बताया कि क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन, उसको बैलेंस रखने के लिए क्लोरीन आयन एंटर्स इनटू द आरबीसी, एंटर्स इनटू द आरबीसीज। अब ये आरबीसी में एंटर कर रहा है, मतलब कहां से आरबीसी में एंटर कर रहा है? प्लाज्मा से। ये समझ आया? प्लाज्मा से। हाँ भैया। और कहाँ की बात कर रहे हैं हम? एल्वेलाई की बात कर रहे होंगे या टिश्यूज की बात कर रहे होंगे? एल्वेलाई की बात कर रहे हैं या टिश्यूज की बात कर रहे हैं? आरबीसी से बाहर निकलता है प्लाज्मा में, कहां पर? कहां पर ये प्रोसेस? एल्वियोली। सोचो थोड़ा सा कि बाइकार्बोनेट आयन बन चुका है, बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी में बन चुका है। और बाइकार्बोनेट आयन बार बार बोल रहा हूँ, बाइकार्बोनेट आयन बन चुका है, तो बनेगा कहाँ पर? और वो बाहर आरबीसी में बनेगा। और कब, कौन, कहाँ देखने को मिला था कि आरबीसी में बाइकार्बोनेट आयन बन रहा था और प्लाज्मा में निकल रहा था? एल्वियोलाई में। इस बार लंग्स में चला गया था ना। एल्वियोलाई में या टिश्यूज में? सिंपल आंसर है बाइकार एल्वियोला। बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूजेस आउट इनटू प्लाज्मा। बाइकार्बोनेट आयन बना। भाई तुम लोग पता नहीं सोच क्यों नहीं रहे हो, या मैं ही गड़बड़ पढ़ा रहा हूँ?
दोबारा बता रहा हूं, सुनो। बाइकार्बोनेट आयन बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूजेस आउट इनटू प्लाज्मा। कहां पर हो रही थी ये वाली प्रोसेस? टिश्यूज में। हाँ, टिश्यूज में हो रही थी। क्यों? यहाँ पे कहाँ दिखा आपको कि वो प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन जा रहा है? एल्वियोलाई में। इन टिश्यू। एल्वियोल टिश्यूज में ही होगा ना भाई। ये देखो, दोबारा देखो, यहाँ देखो क्या बोला। बाइकार्बोनेट आयन इज फॉर्म्ड, ये टिश्यूज की बात कर रहे हैं। बाइकार्बोनेट आयन इज फॉर्म्ड इन आरबीसीज एंड क्विकली डिफ्यूजेस इनटू प्लाज्मा। अभी लिखा है ना? कहाँ की बात की है ये? टिश्यूज से ज्यादा। फिर तो ये जो प्रोसेस है, ये कहाँ की बात कर रहा है? टिश्यूज की। ठीक है, टिश्यूज की। ओके। टिश्यूज में जब इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा होगा, तब की बात कर रहा है। टिश्यूज में जब इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा होगा, तब की बात कर रहा है। और इसी को हम लोग, क्लोराइड आयन एंटर्स इनटू द आरबीसीज, इसी को दिस इज नोन एज दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। इसी को क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, या फिर इसी को हैम बर्गर्स फिनोमिना बोलते हैं। हैमबर्गर्स फिनोमिना बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, जब हम बात करेंगे एल्वियोलाई की, चलो एल्वियोलाई की भी बात करते हैं, तो एल्वियोलाई में क्या होता था? एल्वियोलाई में क्या होगा? बाइकार्बोनेट आयन बनेगा, या बाइकार्बोनेट आयन टूट के ऑक्सीजन मिलेगा? बन के कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ना। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड, देखो, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर मिलेगा तुमको? वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर बनेगा? आरबीसी। वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा आरबीसी में, है ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में बनेगा। उसके लिए जरूरी ये है कि जो प्लाज्मा में उसके लिए जरूरी ये है कि जो प्लाज्मा में तुम्हारा घूम रहा है, अभी बाइकार्बोनेट आयन कहाँ घूम रहा है? प्लाज्मा में। अभी हाँ। बाइकार्बोनेट आयन कहाँ घूम रहा है? प्लाज्मा में। तो उसके लिए जरूरी है उस बाइकार्बोनेट आयन को री एंटर करना पड़ेगा कहाँ पे? आरबीसी। क्यों री एंटर करना पड़ेगा आरबीसी में? साथ चलो, पीछे रह कार्बोनिक गए तो गुम जाओगे। एनहाइड्रेज है इसमें। कार्बोनिक एनहाइड्रेस है। क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेस है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने पहले टिश्यूज में मैंने बोला था कि बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूजेस आउट इनटू प्लाज्मा। आरबीसी से वो प्लाज्मा में गया, यही हुआ था ना टिश्यूज में? बोलो। हाँ। ये तो है। यहाँ यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? बाइकार्बोनेट आयन। यहाँ क्या लिखूंगा मैं? बाइकार्बोनेट आयन बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूजेस, या फिर बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकलेगा या अंदर जाएगा आरबीसी में? एल्वियोलाई में एंटर्स एंटर्स इनटू। इनटू द आरबीसीज। तो यहां पर वो प्लाज्मा से प्लाज्मा से आरबीसी में जाएगा। और अगर बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा से आरबीसी में जा रहा है, तो क्लोरीन को किधर जाना चाहिए? आरबीसी से प्लाज्मा। क्लोरीन आयन डिफ्यूजेस आउट, क्लोरीन आयन बाहर निकलेगा। फिर देख रहे हो, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव। तो डिफ्यूजेस आउट इनटू प्लाज्मा। आरबीसी में था ना, क्लोरीन आयन अभी तक आरबीसी में था, तो वो आरबीसी से बाहर निकलेगा और कहाँ आ जाएगा? प्लाज्मा में। क्या हम इसको रिवर्स क्लोराइड इफेक्ट या रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोल सकते हैं? यस सर। इसको बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड
हुआ ये क्लियर? क्लोरीन आ क्यों रहा है? क्लोराइड, अरे ऑब्वियसली वहां पर प्रेजेंट है, कोई ना कोई तो कंपनसेट करेगा ना उस नेगेटिव चार्ज को। क्लोरीन आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है। समझ आया इतना? हैमबर्गर फिनोमेना। वहाँ पे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है वो, फिर आरबीसी में जाके बाइंड करता है। हाँ, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और फिर वो आरबीसी में बाइंड करता है टिश्यूज वाली साइड पे, ठीक है। लेकिन जब इधर चल रहा होता है एल्वियोलाई में, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जब चल रहा है, ठीक है, तब क्या होता है, तब वो आरबीसी, वही वाला आरबीसी से उठ के प्लाज्मा में जाता है। तो यही कहानी, समझ आया? यस। हाँ। ठीक है। अब बात करते हैं, एक और इफेक्ट है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जब बात कर रहे हैं, दैट इज हेल्डेन्स इफेक्ट। हेल्डेन्स इफेक्ट। हेल्डेन्स इफेक्ट क्या कहता है? हेल्डेन इफेक्ट क्या कहता है? ये रिलेटेड है ट्रांसपोर्ट ऑफ, ये बताता है किसके बारे में? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। ये बताता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड के बारे में। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड के बारे में क्या बताता है ये? कि भाई इट इज जस्ट अ सिंपल फैक्ट कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बस बात याद रखना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बन रहा था? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में। जब ऑक्सी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता कहां पर है, मुझे ये बता दो। एल्वियोलाई में या टिश्यूज में? हीमोग्लो एल्वियोलाई। है ना, एल्वियोलाई में बनेगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए एच आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? ज्यादा मुश्किल कम। पूछ लिया। कम होनी चाहिए। टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। पीएच ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ये ज्यादा होना चाहिए। पीएच ज्यादा होना चाहिए, राइट। ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह जब ये बिहेव करता है, ये हेल्डेन ने बताया कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बहुत सारा ये रिलीज करता है, जो भी इसके पास एक्सेस ऑफ H प्लस आयंस प्रेजेंट होते हैं, जो भी इसके पास एक्सेस ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट होते हैं, यही एच आयन किसके साथ बाइंड कर जाएगा? दीज H प्लस आयन विल बाइंड विद बाइकार्बोनेट। ठीक है, यही एच आयन किसके साथ बाइंड कर जाएगा? बाइकार्बोनेट के साथ बाइंड कर जाएगा। और जब यही एच आयन बाइकार्बोनेट के साथ बाइंड कर जाएगा तो मिलके क्या बना देगा ये? बोलो। H2CO3। कार्बोनिक एसिड। और फिर कार्बोनिक एसिड बाद में टूट जाएगा, डिसोसिएट हो कार्बन जाएगा डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। कहाँ पे टूटेगा ये बताना जरा, कहाँ की प्रोसेस की बात हो रही है ये? एल्वियोलाई या टिश्यूज? टिश्यू। फिश। सोच के जवाब दो। अब तो वही टूटेगा ये। हाँ हाँ हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड। सोच के जवाब दो थोड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड तो वहीं पे मिलेगा ना टूट के, टिश्यूज के अंदर जो वो रेस्पिरेशन होगी, अंदर मेटाबॉलिज्म होगा। देख बच्चे, देख 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 ध्यान से देखो। क्या बोला गया
कि कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है हीमोग्लोबिन से कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, और कार्बोनिक एसिड बनाता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, और फिर एच आयन और बाइकार्बोनेट बनता है। ये वाली जो रिएक्शन है, इधर वाली रिएक्शन, मैंने तो वो लिख दिया था, इधर वाली जो रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल सही है कि ये वाली तो, कार्बन डाइऑक्साइड तुमको मिल कहाँ पर रहा है, टिश्यूज में ना। कार्बन डाइऑक्साइड तुमको हाँ कहाँ मिल रहा है, टिश्यूज से आ रहा होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो टिश्यूज से जब ये कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है तो वो वाटर से मिलेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा और बाइकार्बोनेट आयन देगा। वो बाइकार्बोनेट आयन, ये सब प्रोसेस हुई आरबीसी में। ये सब प्रोसेस हुई आरबीसी में, आरबीसी से बाहर निकला प्लाज्मा में। प्लाज्मा में जब ये बाहर निकला तो प्लाज्मा से घूमते 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 ये पहुंचा लंग्स में, एल्वियोलाई में। जब लंग्स में यहाँ पहुंचा तो लंग्स में इसकी स्टेट क्या थी, बाइकार्बोनेट आयन की स्टेट थी। जब बाइकार्बोनेट आयन की स्टेट थी, ये वापस बाइकार्बोनेट किसके अंदर चला जाएगा, आरबीसी के अंदर जाएगा। हाँ और हाँ वहां पर ये बाइकार्बोनेट आयन एच आयन से मिलेगा। वहां पर ये बाइकार्बोनेट आयन एच आयन से मिलेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, कार्बोनिक एसिड, सॉरी, हाँ, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और कार्बोनिक एसिड फिर टूट जाएगा क्योंकि वन स्टेबल होता है। तो ये वाली जो रिएक्शन है, ये कहाँ पर हो रही है कि बाइकार्बोनेट आयन का एच आयन से जुड़ना और कार्बोनिक एसिड बनाना और फिर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का मिलना, ये कहाँ पर हो रही है। आरबीसी। आरबीसी में। आरबीसीज में तो मिल रही है बच्चे, लेकिन मैं जगह की बात कर रहा हूँ, एल्वियोलाई या टिश्यूज। एल्वियोलाई से चल रही है तो वहीं पे हो रही होगी। बिल्कुल, एल्वियोलाई में हो रहा होगा ये, क्योंकि टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड, टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है ना हमें। टिश्यूज में जब कैटाबॉलिज्म होता है, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है कि टिश्यूज में कैटाबॉलिज्म हुआ, नहीं समझ आया, अभी भी कंफ्यूज हो क्या। टिश्यूज में कैटाबॉलिज्म होता है, तो टिश्यूज में जब कैटाबॉलिज्म होगा तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। और वो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा किसके साथ, बोलो जल्दी बोलो, नहीं बोलोगे नहीं आता। वाटर। किसके साथ बोलेगा, सबकी आवाज आनी चाहिए, वो वाटर। वाटर के साथ। और फिर वो क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड। फिर वो कार्बोनिक एसिड किस में टूट जाएगा, एच। बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट आयन। यहाँ पे कौन सा एंजाइम वर्क किया है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेट। कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये सारी प्रोसेस कहाँ पर चल रही होगी, टिश्यूज के पास, हाँ टिश्यूज के पास चल रही होगी, क्योंकि टिश्यूज से ही हमें ये मिला है, टिश्यूज से ही हमें क्या मिला है, ये कार्बन कार्बन। डाइऑक्साइड, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड मिल रहा है टिश्यूज से। जब ये ब्लड में गया, टिश्यूज से जब ये ब्लड में गया, तो ये एक्चुअल में ये बन कहाँ पर रहा होगा, आरबीसीज में बन रहा होगा, है ना। हाँ भैया। फिर ये प्लाज्मा में घूम रहा है, प्लाज्मा के थ्रू घूम रहा है, ब्लड प्लाज्मा में घूमते घूमते कहाँ आ जाएगा अब, लंग्स लंग्स। में। लंग। लंग्स में आ जाएगा, लंग्स में आ जाएगा। लंग्स में यही बाइकार्बोनेट आयन वापस कहाँ एंटर कर जाएगा, प्लाज्मा से आरबीसी में। एंटर्स इनटू आरबीसी, यही कहानी है, एंटर्स अगेन इनटू आरबीसी, यही है कि नहीं है, बोलो। हाँ भैया। और आरबीसी में अंदर एंटर करने के बाद वो किससे कंबाइन करेगा, बाइकार्बोनेट आयन लंग्स के पास किससे कंबाइन करेगा, कार्बोनिक एनहाइड H प्लस से। H क्या प्लस। बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। फिर क्या मिलेगा इधर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वाटर। ये कार्बन, ये सब कार्बन, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहाँ चला जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा आपका लंग्स में चला जाएगा, है ना। लंग्स में चला जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, अगेन यहाँ पे कार्बन एनहाइड्रेस। तो फिर मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे
कि ये देखो ये वाली या रिएक्शन। फिर ये रिएक्शन चल टिश्यू से रही है लेकिन खत्म एल्वेोलाई या लंग्स में हो रही है। अरे तो जो जर्नी है, एक बात बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड की जर्नी टिश्यूज टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा होगा टिश्यूज से, और उसको लंग्स पे ही खत्म होना चाहिए। क्यों खत्म होना चाहिए लंग्स पे? क्योंकि लंग्स से ही तो जब हम एक्सपायरेशन करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। हाँ हाँ। समझ आया कि नहीं? सब चीजें कनेक्टेड है। कार्बोनिक, अब देखो ये वाली जो प्रोसेस है, अब दोबारा सुनो। हेल्डेन इफेक्ट क्या कहता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड के बारे में बात करता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग एसिड, और उसके पास जितना भी एक्सेस ऑफ एच आयन होता है वो बाइंड कर जाता है, एक्सेस ऑफ एच आयन बाइंड कर जाता है बाइकार्बोनिक बाइकार्बोनेट आयन से इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब मुझे बताओ ये प्रोसेस कहाँ हो रही होगी? लंग्स के अंदर। लंग्स के पास हो रही होगी ना, ये ब्लड वेसल में ही हो रही होगी लेकिन लंग्स के पास हो रही होगी। हाँ लंग्स के पास हो रही होगी ना, टिश्यूज के पास तो नहीं हो रही होगी ये। टिश्यूज के पास हो रही होगी क्या? या नहीं लंग्स पे। लंग्स के पास, लेकिन हो ब्लड वेसल में रही होगी, लंग्स के अंदर नहीं हो रही है ये प्रोसेस। ये मत सोचना लंग्स के अंदर हो रही है, ठीक है? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब क्योंकि एक्सेस ऑफ एच आयन रिलीज हुआ है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एच आयन रिलीज हुआ है, ठीक है, एक्सेस ऑफ एच आयन रिलीज हुआ है, तो ड्यू टू इंक्रीज्ड एसिडिटी, क्योंकि एसिडिटी माहौल में थोड़ा बढ़ गया है, एचायन बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड loses the loses the कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, सवाल उसका जवाब दे रहा है ये कि ये बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में क्यों घूम रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तरह ही ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन क्यों नहीं बना लेता? है ना, ये भी तो सवाल है कि देखो ऑक्सीजन ने तो ज्यादातर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ घूम रहा है, ज्यादातर ऑक्सीजन किसके साथ घूमता है? हीमोग्लोबिन कितना परसेंट? 95%। 95% था? पक्का? 90 to 95 था। 97%। ठीक है, 97%। 97%, देखो 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ घूमता है आरबीसी में, ठीक है, और कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में घूमता है? 90 to 95%। हाँ, 90 to 95% अभी भी आरबीसी में घूम रहा है। 90 to 95% कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी आरबीसी में घूम तो रहा है, लेकिन क्या वो कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में घूम रहा है क्या? इसकी तरह ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रहा था, क्या कार्बन डाइऑक्साइड सारा का सारा हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रहा है? नहीं। नहीं बाइकार्बोनेट के फॉर्म में नहीं। वही तो सवाल है कि क्या ऐसी इसको आपदा आ पड़ी, क्या ऐसा इसको मजबूरी आ गई कि कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बस 20 से 25% बना रहा है और 70% जो है वो बाइकार्बोनेट लेके चल रहा है? क्यों? इसको अगर इसे बाइकार्बोनेट आयन बनाना आता है, या तो ऐसा होता कि कार्बन डाइऑक्साइड चलो हीमोग्लोबिन से बाइंड ही नहीं कर सकता, है ना, यहाँ तो 20 से 25% बाइंड कर रहा है। अगर 20 से 25% बाइंड कर सकता है तो 90 to 95% बाइंड करने में क्या मौका है? समझ क्योंकि आया? ज्यादा एचआईएन ज्यादा हो गए। क्योंकि, वेरी गुड, एच आयन बहुत ज्यादा हो गए, ट्रांसपोर्ट ऑफ, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा, और जब एच आयन रिलीज करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा। एसिडिटी जब वहां पर ज्यादा होगी, एसिडिटी जब ज्यादा होगी वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लूजेस इट्स पावर, loses the power, carbon dioxide loses the power to bind to bind with, किसके साथ बाइंड करने की पावर लूज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड? हीमोग्लोबिन। तो क्या हीमोग्लोबिन अब
क्या ऑक्सी कार्बन डाइऑक्साइड अब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर पाएगा? नहीं। अगर बाइंड नहीं करेगा, अगर बाइंड नहीं करेगा तो क्या कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनेगा? नो सर। नहीं। कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और यही यही फॉर्मेशन यही फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, यही फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, या फिर आप बोले डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी के बारे में कौन बताता है? हेल्डेंस इफेक्ट। समझ आया? समझ आया कि नहीं? बोलो। फॉर्मेशन कैसे बता रहे हो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की? यहाँ तो ये कार्ब अमाइनो नहीं बन रहा, ये बता रहा है। हाँ, वो तो बता ही रहा है ये बात। अच्छा, ये वाली प्रोसेस मैं लिखना भूल गया। ये प्रोसेस चल क्या कहाँ पर रही है? कहाँ पर चल रही है? ये बाइकार्बोनेट आयन एच एल्वियोलाई। आयन से जुड़ेगा। बाइकार्बोनेट एच आयन से जुड़ेगा कहाँ पर? एल्वियोलाई, लंग, ब्लड वेसल्स के पास। बाइकार्बोनेट एच आयन से जुड़ेगा एल्वियोलाई। ठीक है, ध्यान रखना भाई। ये देखो, ये बताना चाह रहा है, जब जब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एल्वियोलाई की बात कर रहे हैं, एल्वियोलाई की बात कर रहे हैं ना, तभी तो एल्वियोलाई में तो ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा होगा। हाँ। एल्वियोलाई की ही बात कर रहे हैं, जब बाइकार्बोनेट आयन आया और बाइकार्बोनेट आयन कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बनाया, और वो अ, वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड किया किया ना एल्वियोलाई में। हाँ। तो बोल रहा है कि अब देखो ना, इस बारे में सोचो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन ही गया है ना, कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड बन ही गया है, मैं सिचुएशन जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन गया है, ये कहाँ की सिचुएशन चल रही है? ये तब की सिचुएशन चल रही है जब जब कहानी एल्वियोलाई में है और यहाँ पर ब्लड वेसल है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड वेसल है। अब यहाँ पर हो क्या गया है? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आ रहा है समझ? ये एल्वियोलाई है। हाँ। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये एल्वियोलाई है। वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा यहाँ पर बहुत ज्यादा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, तो यहाँ पर इस समय पर हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है, तो वो अब सोचेगा, ये भी तो सोचो कि कार्बन डाइऑक्साइड अब इतना ज्यादा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और प्लाज्मा में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकला होगा कि नहीं निकला होगा? हाँ भैया। निकला होगा। तो देर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि भाई हीमोग्लोबिन जो है वो किसको पकड़ ले कार्बन डाइऑक्साइड को। और क्या बना दे? कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। हाँ भैया। और अगर उसने कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बना दिया, अगर उसने कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बना दिया, ऑलरेडी हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई हो जाएगा। जो उधर से जो ऑक्सीजन आ रहा है, एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन आ रहा है, क्या उस ऑक्सीजन को क्या उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन मिलेगा? नो सर। नहीं। तो जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, वो ये भी इंश्योर करता है कि देखो, सरकार मूवी देखी है किसी ने? नहीं। उसमें ना क्लासिक कभी देखना, उसमें मैं बताता हूँ, एक छोटा सा सीन है। ठीक है, वो बहुत क्लासिक सीन है। उसमें अमिताभ बच्चन, ठीक है, एज पॉलिटिशियन होता है वो। ठीक है, वो क्या करता है, उसके पास ना एक ऐसा ड्रग डीलर आता है। ठीक है, वो बोलता है कि मुझे इंडिया में हेल्प चाहिए। बाहर से आता है, कहीं पता नहीं, अफगानिस्तान समथिंग से आता है वो।
और वो अमिताभ बच्चन को बोलता है कि मुझे यहाँ पे ड्रग्स का धंधा करना है, आपकी हेल्प लगेगी क्योंकि आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं। और भाई ऑब्वियसली हीरो होता है वो अमिताभ बच्चन, है ना, पॉजिटिव साइड शो कर रहा होता है, बैठा होता है आराम से केटली उसमें चाय पी रहा होता है। आइकॉनिक सीन है ये सरकार मूवी का। ठीक है, उसके पास अरे कप के नीचे क्या होता है, वो प्लेट जो होती है, कप प्लेट, है ना, प्लेट में वो चाय पीता है। ठीक है, पूरा वो बोल गया। ठीक है, उधर ये क्या बोलते हैं, जो विलन आता है वो सब बोल जाता है कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा, इतना पैसा दूंगा, इतना ये वो। ठीक है, और सरकार बोल देता है नहीं। ठीक है, मुझे ये काम, और ऐसा होता है उस विलन के बारे में आज तक उसको किसी ने मना नहीं किया, और सरकार बोल देता है नहीं। सरकार मतलब वही अमिताभ बच्चन, वो बोल देता है नहीं, ये काम मैं नहीं करूंगा। ठीक है, और फिर वो गुस्से में बिल्कुल ऐसा खार खाते हुए वो विलन वहां से उठ के जा रहा होता है अमिताभ बच्चन के प्लेस से। और वहां पे म्यूजिक बज रहा होता है। ठीक है, इंटेंस म्यूजिक बज रहा है। बस अभी तक अमिताभ बच्चन ने बोला है नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। ठीक है, वेट कर रहे होते हैं कि कुछ और भी बोलेगा बोलेगा बोलेगा। जैसे ही वो एग्जिट गेट पे पहुंचता है, ठीक है, अमिताभ बच्चन का नेक्स्ट डायलॉग आता है पॉज के बाद, और करने भी नहीं दूंगा। समझ रहे हो, यहाँ पे माइक ड्रॉप हो जाता है। समझ आया क्या कहा इसने? ना तो मैं करूंगा वो ड्रग्स का धंधा, और ना तुमको करने दूंगा। तो वही वाली बात है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब मैं बाइंड करूंगा ना यहाँ पे, तो मैं ही बाइंड करूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड नहीं करने दूंगा। समझ आया? अपना राज है। क्या? अपना राज है। अपना राज है, हाँ। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन तो उस समय पे बोलेगा कि तुम डिसोसिएशन करो, डिसोसिएशन ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिसोसिएशन ऑन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। क्योंकि हम तो उस समय पर एल्वियोलाई की बात कर रहे हैं, उस समय पर एसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे या डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, डिसोसिएशन। ताकि वो बाहर निकले, है ना। समझ आया? हाँ। ठीक है, तो ये था हेल्डेन्स इफेक्ट, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। वरना अभी अभी अगर मैं आपसे पूछूं ना बाइकार्बोनेट आयन, फिर तुम लोग दो बार सोचोगे। समझ आया कि नहीं? बताओ बाइकार्बोनेट आयन बनेगा कहाँ पे? एल्वियोलाई। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन कहाँ पर बनेगा? अच्छा, आरबीसी वो में। तो आरबीसी में बनेगा। आरबीसी में बनेगा। आरबीसी में तो बनेगा, लेकिन बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी में बनेगा, चलो ठीक है। ठीक है, लेकिन कौन सी साइट पर, टिश्यूज या एल्वेलाई? टिश्यू। टिश्यू टिश्यू। टिश्यू लेवल। देखा, अभी 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 पढ़ा है और अभी अभी गलत जवाब दे दिया, तो सोचो कल वाली क्लास में तो क्या होगा तुम्हारा, तो पढ़ लेना ही। ठीक है, कहाँ पे वही वही बाइकार्बोनेट कहाँ पर टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा? एल्वियोली में। एल्वियोलाई में। समझ आया? हैमबर्गर फिनोमिना क्या कहता है? हैमबर्गर फिनोमिना ये कहता है कि वो कार्बन बाइकार्बोनेट आयन जो टिश्यू में बन रहा है, बाइकार्बोनेट आयन कहाँ पर बन रहा है? टिश्यू में बन रहा है। टिश्यू में भी बन रहा है, टिश्यू में वहां उस साइड पर बन रहा है जहां पे आरबीसी है, मतलब ब्लड वेसल में। आरबीसी से वो बाहर निकलेगा। ठीक है, आरबीसी से बाहर निकलेगा प्लाज्मा में, और तब क्लोरीन आयन एंटर करेगा प्लाज्मा से आरबीसी में। ठीक है, ये सब टिश्यूज में चल रहा है, उसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, और इसका रिवर्स होगा तो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। हेल्डेन इफेक्ट क्या बोलता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, और जब एक्सेस ऑफ एच आयन होगा, इंक्रीज लेवल ऑफ एसिडिटी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड विल लूज द पावर टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर कोई कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन नहीं बनने देगा वेयर इट इज एल्वेओलाई। ठीक है, वो तो वो बताओ, यहाँ पे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी नहीं बन रहा, तो इस प्रोसेस को फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्यों बोला? बहुत इतनी बढ़िया। काम का तो भैया ने यही तो बताई थी कि ये इसको वो कर रहा है एंश्योर, ताकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही बने, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड ना करे। वो स्टोरी इसी के लिए तो थी। समझे बेटा? हाँ भाई ठीक है। एल्वेओलाई में तो बनेगा ना, कि नहीं? हाँ बनेगा। ठीक है, चलो इस तरह से कथा समाप्त। कल, कल मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है। कल संडे है भैया। ये है।
अरे हमारा थोड़ा सिलेबस पीछे चल रहा है। नहीं चल रहा भैया, सब सही चल रहा है। हाँ देखते हैं, ठीक है। कल है फिर मंडे को। मंडे को छुट्टी दे देंगे, ठीक है। ये गलत है भैया। मंडे, अरे मंडे टेस्ट है ना तुम्हारा, तो मंडे को छुट्टी दे देंगे, ठीक है। कल ले लो क्लास, हमारी मंडे छुट्टी, ठीक है। चलो, कथा समाप्त। समझ आया कि नहीं आया प्रोसेस? हाँ भैया। चलो, राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। कीर्ति भी गायब है आज, भव्या भी गायब है, क्या बात? भव्या तो थी, गायब हो गई। थी क्लास में वो? कल भी नहीं आई थी भैया। कीर्ति भी नहीं आई, हाँ चलो ठीक है, बाय। ठीक है, तो पेरेंट्स नहीं है घर पे, वो अपने भाई का लंच बनाती है। चलो ठीक है, ठीक, बाय। राधे राधे। स्वेच्छा समझ आया? यस सर। पढ़ लेना राधे यार, राधे। ठीक है। यस सर। गड़बड़, ठीक है।